लड़के ने कहा कि भाई कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तो एक बच्चा जो मेरे साथ दौड़ रहा था वो कहता है कि नहीं, वो बोल रहा है कि हमारे मालिक को भी रोजगार दिला देना। जेल की काल कोठरियों को देखा है, वहाँ के तौर तरीकों को देखा है, तो 1 साल हम जेल में रह चुके हैं सर, इसलिए फिर से हम जेल जाएंगे और आराम कर लेंगे थोड़ा सा। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले आपने देखा कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो खतियान के लिए दौड़ लगाते नजर आए थे। तस्वीरों से आपको हमने अवगत कराया और किस तरह से, यदि हम रांची की बात करें, रांची नहीं झारखंड की बात करें, तो ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। बद से बदतर स्थिति है यदि हम गर्मी की बात करें तो। लेकिन अब ये मैराथन तो अब खत्म हुआ, फिर से हमारे साथ हैं, यहीं पे समापन हुआ है इस मैराथन दौड़ का। और किस तरह से आपने देखा कि भाई जवान तो जवान, बुजुर्ग भी, बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे दौड़ रहे थे इस मैराथन दौड़ में। बच्चों ने क्या कहा, अभी खबर के शुरुआत में आपने देखा, खतियानी खतियान के लिए कुछ भी करेगा या सब कुछ करेगा। खतियान आधारित नियोजन नीति चाहिए। यहाँ के जो भी खतियानी हैं लगातार यही बात कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, हमारे साथ है सिल्ली का पूर्व विधायक अमित महतो। महतो जी, आपने तो ये दौड़ कंप्लीट की, पहले आप बताएं कि पूरे झारखंड में आप दौड़े हैं और अंतिम दिन था आज, कितना किलोमीटर आप दौड़े? सर ये आज हम 2709 किलोमीटर की दूरी को दौड़ कर कंप्लीट किए हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ है सर, जो कि चाहत है, खतियान के आधार पर स्थान नीति, खतियान के आधार पर नियोजन नीति। तो ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि खतियान के लिए खतियानी सब कुछ करने को तैयार है। जी बिल्कुल सर, हर एक बच्चे की यही उम्मीद है कि अगर बाप को नौकरी नहीं मिली है तो कम से कम हमें नौकरी मिल जाए। ठीक उसी तरीके से सर बुजुर्ग को ये उम्मीद है, हमें नौकरी नहीं मिली है तो बच्चे को नौकरी मिल जाए। और आज की युवा पीढ़ी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिले। और फिर कुछ एक लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो, उसे नौकरी मिले, उसके लिए स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने। नियोजन नीति तो वहीं लगातार आप देख रहे हैं कि 60-40 का मुद्दा भी हावी है। लेकिन एक अहम सवाल है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, फरवरी से आप सिल्ली अपने विधानसभा क्षेत्र से आप शुरुआत किए थे और ये रांची विधानसभा में आप समापन किए। ये मैराथन दौड़ तो अब खत्म हुआ जी। अब अमित महतो के पास क्या काम है, क्या करने वाले हैं? सर अब ये थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे और विश्राम करने के लिए जो यहाँ की सरकार है, हेमंत जी की सरकार, तो ये सरकार ने मेरे लिए विश्राम करने की जगह सुनिश्चित कर दी है कारागार में। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, चूँकि आज तकलीफ है हेमंत जी को बहुत ज़्यादा हमसे, और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए जेल की काल कोठरी को खोल रखा है। क्या कारण था? ये जो विधानसभा का सर घेराव हम लोगों ने कुछ एक महीनों पहले किया था, तो उसमें ना सर हमें लोअर कोर्ट में बेल दी गई, ना हाई कोर्ट से बेल दी गई, और कहीं ना कहीं ये तरीका इन्होंने अख्तियार किया था, जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश की थी हेमंत जी की सरकार ने। और आज उसका नतीजा है कि हमें आने वाले दिनों में विश्राम करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो हम सर ये 27 तारीख को, जो इस महीने की 27 तारीख है, हमने कह रखा है, आज ही हमें ज्ञात भी हुआ वकील के माध्यम से, तो हमने कहा है कि 27 तारीख को हम समर्पण कर देंगे, 27 तारीख को हम जेल जाएंगे। तो ये दौर खत्म होने का इंतजार हो रहा था क्या? शायद बिल्कुल हो रहा था सर। ये रेस्ट करेंगे आप वहाँ जाके? हेमंत जी शायद यही चाहते थे और उसकी सरकार चाहती थी, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ हेमंत जी को कहा है, सरकार को कहा है, तो उन्हें लगता है कि जेल इसे भेजकर हम इसे डरा सकते हैं। तो अमित कोई डरने वाला नहीं है सर। इससे पहले भी हमने जेल की काल कोठरियों को देखा है, वहाँ के तौर तरीकों को देखा है, तो 1 साल हम जेल में रह चुके हैं सर, इसलिए फिर से हम जेल जाएंगे और आराम कर लेंगे थोड़ा सा। ये बड़ी बात कही उन्होंने कि भाई ये लगातार 3-4 महीने से जो हम दौड़ कर रहे हैं, तो रेस्ट के लिए किसने और कहाँ जगह बनाया वो इन्होंने बयां किया। लेकिन एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, आने वाला दौर अब लगभग चुनाव की तैयारियों में लोग लग जाएंगे। हालांकि कई राजनीतिक पार्टी तो अब लग ही चुके हैं, लेकिन जो जहां लोग राजनीतिक तौर पे यदि देखा जाए कि चुनाव की तैयारियों में अंदर खाने से लग गए हैं, वहीं आप पब्लिक के बीच में दौड़ रहे थे।
उनसे जाके संपर्क कर रहे थे। तो क्या इतने दिनों के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति मिला या किसी की बात ऐसी आपको लगी कि जो यहाँ तक गई हो? जी बिल्कुल सर, हम जब दौड़ रहे थे तो हमारे साथ तकरीबन 100 लोग होंगे जो दौड़ रहे थे। तो उसी बीच सर एक कुत्ता भौंकना शुरू किया। तो हमारे एक लड़के ने कहा कि भाई कुत्ता क्यों भौंक रहा है? तो एक बच्चा जो मेरे साथ दौड़ रहा था वो कहता है कि नहीं, वो बोल रहा है कि हमारे मालिक को भी रोजगार दिला देना। ये बड़ी बात है। हालांकि ठीक है, इन्होंने उसका बात किया, लेकिन आज एक चीज हमने और भी देखा। यदि आपने कुत्ते का जिक्र किया तो मैं देखा कचहरी चौक से, जो हालांकि आपके साथ साथ हम लोग भी आज चले हैं, लेकिन बाइक में थे हम लोग, लेकिन आप लोग के साथ साथ एक कुत्ता भी दौड़ रहा था और बहुत डेंजर हाँफ रहा था वो, लेकिन आप लोग का साथ नहीं छोड़ रहा था वो। जी बिल्कुल, अब खतियानी है तो खतियानी का साथ कहाँ से छोड़ेगा सर। लेकिन क्या लगता है कि इतना ये खून पसीना जो बह रहा है ये कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल कामयाब होगा सर, जब झारखंड हमारा अलग हो सकता है, जिसकी कल्पना हमारे लोगों ने की थी और वो साकार हो गया। आज हमारा झारखंड अलग हुआ है। ठीक उसी तरीके से सर हमारी जो झारखंडियों की चाहत है खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति, वो भी एक दिन साकार होगा और हम सबों का प्रयास यही है और इसीलिए हम लोग आंदोलित हैं। तो निसंदेह आने वाले दिनों में सर हमारा जो सपना है वो साकार होने को है। साकार होने को है। चलिए अब अंत में छोटा सा एक सवाल है। कुछ दिन पूर्व अमित महतो, जयराम महतो, सूर्य सिंह बेसरा, गीताश्री उरांव एक मंच पे दिखे थे। सामने फिर चुनाव है, हर कोई अपने अपना अलग अलग पार्टी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में अमित महतो का क्या निर्णय है? सर तमाम लोगों की इच्छाएं एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है और सबकी मंजिल है खतियान खतियान खतियान। तो निसंदेह हमारा सपना को ऊपर वाला भी साकार करेगा, ये हम उम्मीद जाहिर करते हैं, यही विश्वास भी है। तो अमित महतो एज ए निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी पार्टी के थ्रू? सर हमारी तो खुद की पार्टी है सर, खतियानी झारखंडी पार्टी, KJP द पावर ऑफ खतियानी। सर ये हमारी ऐसी पार्टी है जिसका निर्माण हमारे जितने भी ज़िले हैं सर झारखंड में, तमाम ज़िले के लोगों ने पूरी इच्छा तन्मयता के साथ किया है। और सबसे पहले हमारी ही पार्टी बनी थी सर, जैसे यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था, और पार्टी का निर्माण भी ज़रूरी था सर, चूँकि हमारी अपनी बातों को प्रखरता के साथ रखनी थी कहीं पर। तो KJP हमारी खुद की पार्टी है सर, और खुद की KJP के माध्यम से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी के सभी जो विधायक होंगे विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल सर, KJP के बैनर तले हम लोग चुनाव लड़ेंगे सर। तो वहीं यदि हम बात करें सूर्य सिंह बेसरा की, तो उन्होंने भी पार्टी का तैयार कर लिया? कोई दिक्कत नहीं है सर, हर व्यक्ति चाहता तो एक ही है, चाहते एक ही है, रास्ते भले अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। फिर जयराम महतो भी आज मेरे ख्याल से उसका घोषणा करने वाले अलग पार्टी का। इसलिए तो मैंने कहा सर, कोई भी आंदोलनकारी है, सबों की आंदोलन को मैं, सबों की जज्बात को मैं सम्मान करता हूं और हर कोई एक ही चाहत रखता है, तो इसलिए आने वाले दिनों में बेहतर ही परिणाम आएंगे सर। लेकिन परिणाम की बात करें तो यदि हम, तो भाई मकसद एक ही है, मुद्दा एक ही है, लेकिन अलग अलग। मान लीजिए सिल्ली में आपकी पार्टी, जयराम महतो की पार्टी, उधर आपको सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी, 3 लोग तो आप ही हो गए, मुद्दा एक ही है। तो आपको नहीं लगता है कि ये वोट बैंक जो है, वोट आप लोग का बढ़ जाएगा? सर ये कहीं कोई विखरता नहीं है सर, चूँकि आप जिस मुद्दे के साथ में या फिर जिस सुख दुख में आप खड़े हैं लोगों के साथ में, तो लोग सर कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड हैं, वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं सर। तो इसलिए लोग आपको चाहते हैं, आपकी विचारधारा को चाहते हैं, किसी पार्टी बैनर को नहीं चाहते हैं सर। तो इसलिए परिणाम आपके पक्ष में जाएगा और ऐसे ही हर एक जगह होता है सर। तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अंततः क्या कहेंगे, जिसे आप पहले कभी बड़े भाई के रूप में जानते थे, बोलते भी थे, अब जो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे उनसे? जी आज भी हम कहते हैं हेमंत जी हमारे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। और हेमंत दा से तो मैं यही आग्रह भी कर लेता हूँ कि आप खतियानी के लिए स्थान नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करें। और यही मैं कहता चला आया हूँ 129 दिनों से, रोज 21 किलोमीटर दौड़कर अपनी पैरों को तकलीफ देकर हर एक विधानसभाओं से मैं आपको यही आवाज़ देता रहा हूँ कि आप हमारी बातों को समझें। और यदि महोदय
आप हमारी बातों को नहीं समझेंगे माननीय बड़े भाई हेमंत जी, तो आने वाले दिनों में हम क्या, हमारे यहाँ के झारखंडी खतियानी रैयतदार आपको समझाने का काम करेंगे। जिस जोशो जुनून के साथ में आपको सत्ता में बिठाने का काम किए हैं, उसी जोशो जुनून के साथ में आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। हम तो यही कहेंगे। तो ये थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, और इनके साथ कितना संख्या में लोग आए हैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में इस वक्त यहाँ एक टेंट लगाया गया है, क्योंकि आज ये समापन यहीं हुआ था, जो खतियानी महाजुटान कहेंगे आज के डेट में, और जो मैराथन दौड़ था उसका ये आज समापन है। और काफ़ी संख्या में तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सभी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सभी लोग आए हुए हैं, और भी कई विधानसभा क्षेत्रों से लोग, हालांकि कुछ और लोग भी हैं जो अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले खबर में मिलते हैं कि आज यहाँ पे जो जो मुख्य लोग आए हैं वे लोग किस तरह से आक्रोशित हैं, और उनको उनके दिलों में एक जो ज्वालामुखी है वो अंदर अंदर फूटने पे उतारू है। क्यों कह रहे हैं हम, उनके शब्दों से हम आपको अवगत कराएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन अगले खबर में। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।